दोस्त मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ये संजय धीमान आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते हैं। तो दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर आज मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर आज मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। हकीकत तो यह है मेरे यारों कि मैं आज जिंदा लोगों के बीच आ गया। दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर आज मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। हकीकत तो यह है यारों कि मैं आज जिंदा लोगों के बीच आ गया। आपको हमेशा कामयाबी मिले यही पैगाम है मेरा, और आए हुए तमाम लोगों को झुक झुक के सलाम है मेरा। जब ये फोटो ये हमारा यहाँ से निकाला गया बैनर, बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि मेरे चाहने वालों की तादाद इससे भी ज्यादा होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी भी हाथ में खुजली होती है तो कहते हैं मनी आ रही है। बहुत सारे लोग हैं, कई बार आप भी सोचते होंगे खुजली भी पैसा आने वाला है। दो एक बार की बात है ना, एक इंसान था, उसको हाथ में खुजली हुई तो पंडित जी के पास गया। क्या पंडित जी मेरा हाथ देखना, हाथ में खुजली हो रही है। बोले पैसा आने वाला है। बोले पंडित दूसरे हाथ में भी हो रही है। बोला बहुत आने वाला है। बोले पंडित इस पैर में भी खुजली हो रहा है। बोला पूरे इंडिया की सैर करेगा। बोले पंडित दूसरे पैर में भी खुजली हो रही है। बोले विदेशों में भी जाएगा। बोले अभी पीठ पे भी खुजली हो रही है। बोले ना पैसा आएगा ना ही तू घूमेगा, तुझे खुरक की बीमारी है, खुजली हुई है, डॉक्टर के पास। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज तो देखी है, एक्सपीरियंस है मेरा, कि जिंदगी में इंसान तरक्की करता है या तो गर्ज हो या तो शौक हो। मुझे कामयाबी मिली है क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरा जो हिस्ट्री देखेंगे आप, मैं बताना चाहूंगा आज चंद शब्दों में। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो मेरी गर्ज थी। लेकिन गर्ज जो होती है वो कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देती है। लेकिन जिस दिन गर्ज शौक में बदलती है ना, तो ऐसी तस्वीरें लगती हैं। पिताजी ने बड़े प्यार से नाम रखा था चैन सिंह धीमान, और लवली नेम है संजय धीमान, पर गलत रख दिया उन्होंने। मैं चैन से बैठने वाला थोड़ा। नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वाज ए डीजल मैकेनिक, और दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूस ऑटोमोटिव्स के साथ काम करते मुझे 5 साल से ऊपर समय हो चुका है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का कि जिसने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने ड्यूसॉफ्ट को चुना, मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान मिला। दूसरा थैंक्स करना चाहूंगा मैं मिस्टर एंड मिसेस ऋषि सदेव जी का। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी महान हस्तियों को पैदा किया है। इनके सिर्फ एक आइडिया ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। और तीसरा थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपनी अपलाइन का, कि जिन्होंने 120 करोड़ की आबादी में मुझे से पागल को चुन लिया। मैं अपलाइन के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, दिल को बहलाने वाले तेरा शुक्रिया। कौन करता है आजकल के जमाने में इतनी मोहब्बत किसी से? मुझे ड्यूसॉफ्ट में लाने वाले तेरा शुक्रिया। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया था। मेरे बचपन में बड़े सपने थे कि मेरे पास एक अच्छी कार होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, गांव में समाज में एक अच्छा नाम होगा, मैं दुनिया के लिए कुछ कर जाऊंगा। मैं अपने पिताजी से हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। मैं कहता था कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि हिस्ट्री बनेगी, लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। ऐसी दुनिया बना, अपनी एक ऐसी दुनिया बसा के जाऊंगा कि मेरे गांव में ऐसा काम अगर कोई करे, या तो मेरा भाई होगा या तो मेरा बेटा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मुझे बचपन से ही अपने माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। लोगों के खेतों में काम किया, जंगलात में काम किया। तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी उम्र 9 साल की थी, मेरा भाई छोटा बीमार था। पिताजी घर पे नहीं थे, वो काम करने के लिए बाहर गए हुए थे। उस टाइम फोन वगैरह कुछ नहीं होते थे। भाई इतना बीमार है, घर में पैसे नहीं है। मैंने उस दिन स्कूल जाना बंद किया और मम्मी से कहा कि मैं दिहाड़ी लगा के आता हूँ। बाजू में पंचायत का काम चल रहा था, एक पुलिया का, और मैं वहां गया और मुझे काम पे नहीं रख रहे थे कि तू छोटा है तो क्या करेगा। मैंने उनके हाथ जोड़े कि प्लीज मेरा भाई बीमार है, उसके लिए पैसे चाहिए, मुझे काम पे रख लो। आधी दिहाड़ी लगाई थी, मम्मी ने मैसेज भेजा कि आजा घर पे, क्योंकि भाई छोटा था और तड़फ रहा था। मेरे पास एक गोलक पड़ी थी, मैंने उसको तोड़ा और उसमें से 140 रुपए निकले। मैंने वो मम्मी को दिए, तब जाके उसका इलाज करवाया। ये बात पक्की है कि पैसा खुदा नहीं है,
लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पैसे से किसी की जिंदगी हम नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसा पास में ना हो तो मौत जरूर आ जाती है। स्टडी करते करते जब +1 में गया मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो स्कूटर पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, मेरे लिए एक साइकिल ही खरीद दो। पिताजी साइकिल मेरे लिए लेने गए, मैं साथ में गया। सेकंड हैंड साइकिल हम खरीदने गए, सामने वाला 200 रुपया मांग रहा है और मेरे पिताजी के पास 180 रुपये। 20 रुपयों के पीछे मुझे वो साइकिल नहीं मिली। मेरे दिल में बड़ी दर्द हुई। मुझे तब पता चला गया, संजय धीमान, तेरा सपना एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी कार, तू तो कहता था कि मैं दुनिया में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और तेरी हैसियत तो यार एक 200 रुपए की साइकिल खरीदने की नहीं है। मैंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ा और निकल पड़ा अपने कैरियर की तलाश में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली रात मैंने घर से बाहर निकाली थी। रात को जमीन पे लेटा, पेट भरकर खाना नहीं खाया। बड़ी याद आई, सोचा घर वापस हो जाऊंगा। सुबह होते ही सूरज निकला, मतलब मैं वापस। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती गई मेरा एटीट्यूड बदलता गया। मुझे एक बात पता चल गई कि संजय धीमान, 2 इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। एक तो वो जो चलना शुरू नहीं करते और दूसरे वो जो आधे रास्ते से वापस हो जाते हैं। वापस नहीं जाऊंगा, कुछ तो करूंगा। नौकरी की 125 रुपया महीना, जेब खर्चा और 2 वक्त की रोटी पे मैं एक वर्कशॉप में नौकरी करने लगा। 1.5 साल काम किया, उसके बाद आंख में चोट लग गई। मुसीबतों के साथ मेरा बड़ा लगाव है। मुझे मुसीबतें ऐसा लगता है जैसे मेरे छोटे भाई बहन की तरह होती है। चोट लग गई, 6 महीने अंधेरे कमरे में बैठा रहा, क्योंकि सूरज की जब रोशनी पड़ती थी मेरी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता था। 6 महीने के बाद मैं गुजरात में आया आंख चेक कराने के लिए। 15 दिन के लिए आया था, लेकिन गुजरात वालों ने तो मेरा दिल जीत लिया। 13 वर्ष हो गया आज गुजरात में रहते। गुजरात में भी जाके 2 साल एक वर्कशॉप पे जॉब की। जॉब के समय गाड़ियों की सीटों पे सोना, पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। मुझे तब पता चला कि एक इंसान अपना उल्लू सीधा करने के लिए किस हैसियत तक गिर सकता है। चाय के अंदर अफीम डाल के मुझे पिलाई जाती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके दे सकता। जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बस एक ही सपना था कि आगे बढ़ना है। पता चल गया कि जॉब के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। कहते हैं कि बेड़ियां बेड़ियां ही होती हैं, चाहे वो सोने और चांदी की बना दी जाए, वो कभी आभूषण नहीं बन सकती। लेकिन ये बात पक्की है कि बॉस कितना भी डांटे, वो गाय के समान होता है, क्योंकि गाय लात मारने के बावजूद भी दूध देती है। और जिंदगी में ऊपर उठने के लिए मैं कहता हूं एक बार जॉब करना जरूरी है, क्योंकि जिनको बिजनेस विरासत में मिलते हैं वो बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। मुझे पता चल गया कि संजय धीमान, ये तू नौकरी कर रहा है, लेकिन ऐसा काम करना कि तेरे बेटे को कहीं नौकरी ना करनी पड़े, क्योंकि नौकरी 2 भाषाओं का मिलाप है, एक इंग्लिश और एक पंजाबी। नौकरी ना करी, नौकरी मतलब कभी ना करी, इंग्लिश और पंजाबी का मिलाप है, कभी ना करी। उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया। हाथ काले, कपड़े मैले, सुबह जाना शाम को आना, मिला तो खाना नहीं तो भूखे सो जाना, यही लाइफस्टाइल चल रहा था। धीरे 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 उसमें भी कामयाबी हासिल की। दोस्त, गुजरात के अंदर सबसे बढ़िया वर्कशॉप था, तो मैकेनिक के अंदर टॉप क्लास मैकेनिक थे अपने। लेकिन वो चीजें जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। अब पैसा तो थोड़ा बहुत था, लेकिन टाइम नहीं था कि उसको एंजॉय कर सके। शादी की, शादी के बाद दोस्त, मेरी धर्मपत्नी मिसेस अंजू धीमान, मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए क्लैपिंग की जाए। ये बात सही है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि हर फ्लॉप इंसान के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, और वो हमारे देश की नारी है। उनकी तबीयत बिगड़ी थी, 2 ऐसे समय तबीयत बिगड़ी जिस टाइम गुजरात में दंगे चल रहे थे। 15 दिन मेरी वाइफ मेरे सामने तड़फ रही है, खांस रही है,
चिल्ला रही है कि मुझे कहीं लेके जाओ, लेकिन मैं कहीं ले जा नहीं सका। उसके बाद जब हॉस्पिटल में लेके गया, बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, डॉक्टर ने बोला हमारे पास में नहीं है, दुआ करो इसके लिए। जगह जगह लेके गया, बैंक बैलेंस जीरो हो गया। अब थोड़ा गुस्से वाला था मैं, पहले से ही गुस्सा हो रहा था, जोशील। कहते हैं जब जब हिंदुस्तानी को गुस्सा आया तब तब उसने इतिहास बनाया। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इसको अपने पास रखा, पैसा तो है नहीं, अगर कुछ हो गया तो सास ससुर मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा इससे अच्छा है उनके पास ही भेज दो। उनके पास छोड़ दिया, इलाज करवाया उन्होंने। 3 महीने के बाद मुझे फोन आया कि मैं थोड़ी अच्छी हो गई, मुझसे मिल आके मिल जाओ। बच्चा भी बहुत याद करता है, 1.5 साल का बच्चा। दोस्त मैं गया स्टेशन पे, मुझे वो रिसीव करने आए थे। बस में बैठे मुझे उन्होंने समझाने शुरू कर दिया कि अभी भी वही काम, सुबह जाना शाम को आना, हाथ फैले कपड़े मैले, ये सब मुझे यार ये अच्छा नहीं लगता। मैंने उनको एक बात कही कि देखो, इस वर्कशॉप को खड़ा करने के लिए मैंने कई रातों की नींद खराब की है, कितनी बार पसीना बहा है, कितने लोगों ने खून बहाया है। ठोकर से ना मारो मेरे इन मजारों को, ये शहर बहुत खामोश है, मैंने मार मार के बसाया है। मेरे लिए वो वर्कशॉप ही अच्छी है। कहा नहीं, मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें लगाना कुछ नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट लगता है 7,000, और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, सिर्फ अपने जैसे 2 ढूंढ दे। मैं क्या इसी चीज का तो रोना है। वर्कशॉप में जितने लड़कों को काम सिखाया सारे भाग जाते हैं। जब वो काम सीखते हैं भाग जाते हैं। तो मेरी पत्नी कहती है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सिखाओ और उनको को भाग जाओ। 100 किलोमीटर का जो सफर था, जब मैं बैठा उसको मैं बोला यार 3 महीने बाद मिले तो दूसरी बात कर। मैं कहता नहीं देखो मैंने आपको बताया ना, जो काम करेगा करने का। परेशान हो गया, 100 बार ऐसे किया। मैं उसका माइंड डाइवर्ट करता हूँ। ये बात तय है, आज भी मैं कहता हूँ कि 10,000 लोग सामने बैठे हो, इतना दम है, हिलने ना दूंगा, लेकिन एक तुम हो जो मुझसे मोटिवेट नहीं होते। घर पे गया और मैंने गुस्से के मारे को बोला यार पिछले 100 किलोमीटर में आपने मुझे ये क्या है सब, मुझे नहीं करना ये सब। मैंने वर्कशॉप में लाखों रुपए लगाए हैं, आज तक मैं लाखपति नहीं बना। 7,000 लगा के तू करोड़पति बनने वाली बात कैसे कर रही है? मुझे ये चीज हाजिर नहीं हो रही है, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती। दोस्तों को गुस्सा आया, साइड में हो गए, गुस्से में मैंने बात कर दी। मेरी माताजी ने मुझे समझाया कि बेटा देख, ये तेरी लाइफ पार्टनर है और कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर के बारे में बुरा नहीं करता। तो इसकी बात को सुन। मुझे लगा कि मेरी माता सही कह रही है। मैं गया धीरे से, आप पहले वो मुझे मना रही थी, अब मैं उसको मना रहा हूं। मैंने कहा कि देख 7,000 कोई बड़ी बात नहीं है, तेरे लिए तो मैं चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूं, कोई बात नहीं, 7,000 का तेरे नाम है, पर दूंगा कि पहले मेरा विजन क्लियर होना चाहिए। उनके मौसी ने उनको प्लान दिखाया था। 2 दिन के बाद हम वापिस उनके घर पे गए और वहां पे जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ मुलाकात हो गई। सुरेंद्र कुमार दीना ने मुझे प्लान दिखाया, विजन क्लियर किया। मैंने कहा सर काम चलेगा? बोले सर काम चलता नहीं, चलाना पड़ता है, गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। मैं कहा बात तो सही है। मैं कहा सर एक काम करना, 2 मेरे आप ही लगा देना, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, मेरा चेक आएगा ना तो देखना तूफान आ जाएगा। बोले चेक आएगा कैसे? मैं कहा पहले 3 पे 2,000। बोले तो पहले 3 करना पड़ेगा। मैं कहा एक काम करना ना, पहले आप ही मेरे नीचे 2 लगा देना, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा। बोले संजय धीमान आज घर पे जाके कमरा बंद कर लेना, जब तुझे पसीना आने लगे पंखा बंद कर लेना और अपने आप को छू के देखना। अगर तुझे लगे कि तू जिंदा है तो मुर्दा 4 ढूंढ लेता है, तुझे 2 नहीं 2,000। दोस्त अभी डिस्कस हो रही थी और फॉर्म फिलअप करने की बारी आई तो बोला पैसे लाओ। मैं कहा सर ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं। बोले पैसे के बिना तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो मेरे दिमाग में ना उसी टाइम चक्कर चलने लग गया कि कौन सा ऐसा बंदा जिसको प्लान दिखाओ जो मेरे पैसे भर सके। करते गया, जाके ना सबसे पहले रात के 8 बजे थे, मम्मी को प्लान दिखाने लगा। बेडरूम में पिताजी बाजू में सोए हुए, मम्मी को प्लान दिखा रहा हूं, पहले दिन पे 2,000, अगले 6 पे 4,000। मम्मी बोलती बेटा धीरे हो, पिताजी काम करके आए हैं, थके हुए, तुझे डांटेंगे और मैं नहीं चाहती अभी तू शादीशुदा होकर बीवी के सामने डांट पाए। पर 34 लाख का प्लान तो मैंने देखा था। मैंने कहा 8,190,
और 34,23,000 एक साल में पिताजी ने चादर फेंकी, बोला बेटा मेरी भी एंट्री डालो। मैंने कहा कि मैंने आपकी एंट्री डलाने के लिए आपको प्लान नहीं दिखाया है, मैंने इसलिए प्लान दिखाया कि मेरी एंट्री डलो। मम्मी ने मुझे 5,000 रुपया दिया उसी टाइम, क्योंकि 3 महीने बाद मैंने उनको दिया है, इतनी की कमाई होती थी अपनी। मम्मी ने 5,000 रुपया दिया, बोला बेटा जैसे दिए वैसे के वैसे ही है, तू गिन लेना। मेरी अपना ने बताया था जैसे पैसे मिले ना निकल पड़ने, तो दूसरा आदमी आके कोई नेगेटिव ना कर दे। जब सुरेंद्र सर को देने गया तो हाथ कांप रहे कि दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। पैसे दिए और इन्होंने कहा संजय सर तेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। कल पठानकोट के अंदर शीतल होटल में एक जबरदस्त सेमिनार आ रहा है और वो हस्ती आ रहा है जिसका दुनिया में नाम है, जिसे लोग अपना आइडल मानते हैं। तो वहां मैं सेमिनार में गया और वहां पे मेरी ग्रेट शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, मिस्टर जे.एस. खालसा जी के साथ। सुरेंद्र सर जी ने उनके साथ मिलाया, खालसा जी ने प्यार के साथ मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला बेटा कि जा तुझे कामयाबी मिलेगी। सीधा गुजरात आ गया। अब सोया हूं, पहले तो रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं आई, सुबह 8 बजे तक उठा ही नहीं। मेरी भाई मुझे उठाने जाती है, मैं क्या यार क्या उठा दिया, अभी तो चेक आ रहा था 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, वो अभी करोड़पति तो बनने लगती। बोले इधर मत देखो सपने, मार्केट में प्लान दिखाओ। मार्केट में निकल गया प्लान दिखाने। लोगों ने मुझे पागल बोलने शुरू कर दिया, वर्कशॉप पे काम आने बंद हो गया। लोग कहने लगे ये तो पागल हो गया है, ये कहीं उल्टे नट फिट कर देगा। अब काम धीरे धीरे बंद कर दिया, यहां तक कि मेरे छोटे भाई ने भी मुझे पागल करने शुरू कर दिया। मुझे इतना विश्वास था कि ये दुनिया उसी के पीछे पागल हुई है जिसको पहले दुनिया ने पागल बोला है। मेरे भाई दोपहर का खाना लेके घर पे जाते हैं खाना लेने, तो मेरी भाई से कहते हैं कि भाभी जी इनको समझाओ। अच्छे वाले थे, पता नहीं क्या हो गया है, लोग मजाक करते हैं इनको, और इनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं, पेन चलता रहता है, कुछ बोलते रहते हैं। मेरी वाइफ ने उनको समझाया कोई बात नहीं, वो जो कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं, टेंशन मत ले, करने दे उनको। क्या आज लोग पागल बोल रहे हैं और क्या बोलेंगे। अब तक 7 वर्ष तक तो सियाने रहे, तो एक खटिया या दूसरी नहीं आई, घर पे टीवी नहीं आया। अगर सियाने बन के अब तक कुछ नहीं आया तो पागल बन के अगर कुछ आता है तो बनने नहीं। जो धीरे धीरे बाइक लाइन पे लग गई, आज वो भी आए हुए हैं मिस्टर टी.एस. धीमान 130 माइल लेके। प्लान दिखाने शुरू कर दिया, काफी प्लान दिखाए, 4-5 नोटबुक मैंने फुल कर दी, कोई रिजल्ट नहीं आया। घर पे जाकर रोज झगड़ा, बीवी को बोला कि तूने और तेरे मौसा मौसी ने मिलके और वो एक छोटू पंजाब से आया था, उसने मिलके को प्लानिंग की है और मुझे तुमने फंसाया है। मेरे 7,000 रुपए चाहिए, कैसे नहीं करती, अब भी फोन लगाओ, अब भी मेरे पैसे चाहिए।